अलाउद्दीन साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सर, आज के दिन के हवाले से पहले तो अपने तासुरात का इज़हार कीजिएगा और साथ ही साथ इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस स्टैंड ऑफ के बाद अब डिप्लोमेटिकली दोनों साइड से एफर्ट्स को तेज़ कर दिया गया। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि इंडिया की जानिब से 32 ममालिक का जो दौरे प्लान किए गए हैं और अमेरिका से उसका आगाज़ किया जा रहा है। इधर भी हम देख रहे हैं कि रीजनल ममालिक का वज़ीर-ए-आज़म दौरे पर हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं मज़ीद हमें क्या करने की ज़रूरत है? क्या ये जो एफ़र्ट्स अब हम कर रहे हैं वो सफ़िशेंट है? क्योंकि माज़ी में कुछ कमियाँ कोताहियाँ रह गई थी, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि जिस तरह से भारत का जो किरदार रहा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स लेकर प्रॉक्सीज़ को एक्टिव करना या मसला कश्मीर हो, तो इस पे हम देखते रहे हैं कि माहिरीन यही कहते रहे हैं कि हमने कुछ कमियाँ कोताहियाँ की थी, जिसकी वजह से हम इन मामलात को सही से प्रेज़ेंट नहीं कर पाए। तो अब ये जो मुकदमा है, इसको प्रेज़ेंट करना ये बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। इतने इम्पोर्टेंट डे पे आपने ये प्रोग्राम किया जा रहा 28 मई हम कभी भी नहीं भूल सकते, कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता। मुझे अभी तक याद है 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के बदले में 6 धमाके किए, तो उस वक़्त नेशनल मूड क्या था पूरी दुनिया में, बिलख़ुसूस मुस्लिम कंट्रीज़ में एक बड़ी खुशी का समा था। और वो 2 हफ़्ते जब इंडिया ने धमाके कर दिए और हमने नहीं किए, तो कौम में बड़ी इज़्तिराबी कैफ़ियत भी थी, बेचैनी भी थी। लेकिन लीडरशिप मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पूरी दुनिया के प्रेशर्स को एक साइड पर रख के नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसला किया, कौम के उमंगों के मुताबिक फ़ैसला किया और पाकिस्तान अब एटमी ताकत बन गया। उनके साथ जो भी साइंसदान थे, जो मिलिट्री लीडरशिप थी और बतदरीज इस पूरे प्रोग्राम को जिसने भी सपोर्ट किया, तमाम ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। ये हमारे हीरोज़ हैं, इनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और आज के दिन में गवर्नमेंट ने छुट्टी अनाउंस की है, भी अच्छा किया है। हमारी नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए, इतना आसान सफ़र ये नहीं था। जो फ़ैसले किए गए वो मुश्किल फ़ैसले थे, बट उनका आज हमें हर तरफ उसके समरात नज़र आते हैं। इंडिया के साथ जो हमारा स्टैंड अप रिसेंटली था, इसी एटमी ताकत होने की बुनियाद पर हमारा दफ़ा काबिल तस्ख़ीर है, ये हकीकत है। और यही अल्टीमेट डिफ़रेंस है, मेजर डिफ़रेंस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो दिन है यादगार, 10 मई भी मई के महीने का है और 28 मई भी इसी महीने में है। तो हमें हैसियत कौम खुशी भी मनानी चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और आगे भी इसी यकीन और अज़्म के साथ अपने मुल्क के ऊपर हम कभी भी कोई हर्फ नहीं आने देंगे। अभी आपका ये सवाल कि जी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफ़र्ट जो हो रही हैं, ये इंडिया जो कर रहा है, आपके पास इत्तेफ़ाक करता हूँ माज़ी में हमें कुछ कमी कोताहियाँ थी। बिलख़ुसूस मैं समझता हूँ अगस्त 2019 में जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया, अगर उस वक़्त हमारा डिप्लोमेटिकल स्टांस हमारा ठीक होता, ऑफेंसिव होता और हमारा फ़ोकस्ड होता, तो शायद हालात उस वक़्त भी इस तरीके से इंडिया यूनिलैटरली ना कर सकता। मगर अभी पाकिस्तान ने मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं, उसके समरात हमें नज़र आ रहे हैं। और अभी तो डिप्लोमेसी ही ने ज़ाहिर है फ्रंट फुट पे आके हमने अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश करना है। गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें हमारा एक वफ़द भी गया हुआ है यूरोपियन कैपिटल्स में, ब्रसेल्स में, अमेरिका में भी उसने जाना है और इंग्लैंड में भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ में। उसमें डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, उसमें टेक्नोक्रेट्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी है, मज़े में लोग हैं। हिंदुस्तान ने जो अपना वफ़द भेजा है, वो उनका फ्रस्ट्रेशन का एक मुँह बोलता सबूत है, क्योंकि माज़ी में कभी हिंदुस्तान को इस चीज़ की ज़रूरत पेश नहीं आई। हम तो माज़ी में भी कभी वफ़ूद भेजते रहे हैं, कभी हम डोज़ियर्स दुनिया को देते रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हिंदुस्तान भी अंडर प्रेशर फ़ील कर रहा है और काफ़ी अंडर प्रेशर फ़ील कर रहा है, जो उन्होंने अपना वफ़द भेजा है। उसमें अपोज़िशन के एक पार्लियामेंटेरियन को उसका हेड बना के भेजा है, जो कि गवर्नमेंट के नाक़िद भी हैं और ये समझते हैं कि शायद वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं और एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है। बट चूँकि उनका बयानिया जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो कब तक जितना मर्ज़ी बोलने वाला हो, जब आपका बयानिया झूठ है, कमज़ोर है और हकीकत पर मबनी नहीं है, आप वीकर फुटिंग से बात कर रहे हैं, तो पर दुनिया आपकी उस तरीके से बात नहीं सुनती और हमें नज़र भी आ रहा है कि लोग उनकी उस तरीके से बात नहीं सुन रहे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने करीबी दोस्त ममालिक के दोस्तों ने दौरा किया है, जिसमें ईरान शामिल है, अज़रबैजान है और टर्की है। ये तमाम ममालिक बिलख़ुसूस जो टर्की है, उसने पाकिस्तान का इस हालिया स्टैंड ऑफ में भी वैसे भी हमेशा
बहुत करीबी साथ दिया है। और आप देखिएगा जब इसका इक़्तिदार ख़त्म होगा, हिंदुस्तान के लोग, जब वहाँ का एकेडमिया, जब और उनके जो एनालिस्ट हैं, जो ओपिनियन मेकर हैं, जब इस चीज़ का अहाता करेंगे, तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसके होते हुए हिंदुस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। क्योंकि पॉपुलिज़्म और इस तरह की सियासत से कभी भी कौमों को, अक़वाम को फ़ायदा नहीं होता। तो उसकी लीडरशिप तो यही है, उससे ये एक्सपेक्ट आपने करना है। अभी अंडर प्रेशर अपनी कौम की तरफ से बातें करके लोगों को वो तसल्लियाँ देना चाहता है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है, लेकिन अभी दुनिया या उसकी कौम इस तरीके की बातें सुनने वाले नहीं है। तो टू कट इट शॉर्ट, मैं समराइज़ करते हुए आपके सवाल को मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का अभी तक डिप्लोमैटिकली एफर्ट्स ठीक रही हैं, ओरिएंटेशन ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप दोनों ऑन बोर्ड हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग से मामले आगे चल रहे हैं और इसी तरीके से हमें चलाते रहना चाहिए। चलें बाबर साहब, ये एफर्ट्स तो इस वक्त जो पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं वो अच्छी खासी मुनासिब लग रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।